ज़ुनोगा बेसिक कोर्स का क्वेश्चन आया है कि क्या हो रहा है ज़ुनोगा ज्वाइन करने के बाद, बेसिक कोर्स ज्वाइन करने के बाद, ख़ास तौर से जो प्रैक्टिसेस हैं ज़ुनोगा की, उसके बाद कभी कभी बहुत तेज़ गुस्सा आता है और कभी कभी कम हो जाता है गुस्सा फैमिली के साथ। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, प्लीज़ बताइए, किसी ने पूछा है। अगर आप ज़ुनोगा के स्टूडेंट हैं, इसका मतलब आप अपने खुद के स्टूडेंट हैं। जैसे कोई भी आदमी प्रिपेयर करता है ना, कंपटीशन की तैयारी प्रिपेयर करता है, तो वो खुद ही प्रिपेयर करता है। कोचिंग में जाता है लेकिन उसको पता है कि कोचिंग केवल आपका कोर्स कंप्लीट करा देगा, लेकिन ये एग्ज़ाम की पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। ठीक ऐसे ही ज़ुनोगा उस लाइफ की तैयारी है जो कम्प्लीटली आपके ऊपर है। इसलिए अगर आप किसी और से पूछते हैं मेरे साथ क्या हो रहा है, तो आप गलत आदमी से सवाल पूछ रहे हैं। आपको खुद से पूछना होगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अच्छा, एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, जब भी आप ज़ुनोगा के स्टूडेंट हैं या वैसे भी किसी भी चीज़ के स्टूडेंट हैं, अपनी लाइफ में स्पेसिफ़िक चीज़ों के बारे में देखने की कोशिश करिए और समझने की कोशिश करिए कि क्या हो रहा है, बजाय अपनी लाइफ को जनरलाइज करके पूछना कि क्या हो रहा है। जैसे आपने पूछा कि आजकल मैं बहुत सेंसिटिव हो गया हूँ, मेरा माइंड कभी बहुत ज़्यादा गुस्से में चला जाता है और कभी कभी बहुत शांत होता है। फैमिली के साथ मेरे साथ क्या हो रहा है? कोई स्पेसिफिक एग्जाम्पल नहीं है। एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल का क्या मतलब है कि कल मैंने खाना खाया, खाने में नमक ज़्यादा था, मुझे गुस्सा आ गया। या मेरा बेटा स्कूल में गया था, मैं उसके पीटीएम में गया था, उसको एग्ज़ाम में कम नंबर आए थे, मुझे गुस्सा आ गया। या मैं सब्ज़ी खरीदने गया था मार्केट में और वो जो सब्जी वाला था उसने ठीक से मुझसे बात नहीं की, मुझे गुस्सा आ गया। दीज आर स्पेसिफिक थिंग्स। वाइस वर्सा, कोई मुझे बहुत डांट रहा था, गाली दे रहा था, लेकिन मुझे गुस्सा नहीं आया, गुस्सा शांत हो गया। तो वो स्पेसिफिक चीज़ है। ज़ुनोगा आपको तभी हेल्प कर पाएगी, या कोई भी टीचिंग आपको तभी हेल्प कर पाएगी जब आप अपने माइंड को स्पेसिफिक चीज़ों के लिए देखने की कोशिश करेंगे, बजाय अपने माइंड को एक पैकेट में बांध करके, एक पोटली में डाल करके उम्मीद करना कि कुछ जादू हो जाए। जब ये आप मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या हो रहा है मेरे साथ, जब मैं ज़ुनोगा प्रैक्टिसेस कर रहा हूँ तो मेरा माइंड बहुत सेंसिटिव हो गया है, बहुत गुस्सा आता है, बहुत कम गुस्सा आता है, स्पेसिफिक्स कहाँ है? माइंड तभी चीज़ों को समझ पाता है जब वो स्पेसिफिक चीज़ को देख पाता है। ये बहुत ज़रूरी है। अगर मैं अपने पिछले 2 दिन के, 4 दिन के, 6 दिन के स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ को देख करके नहीं समझने की कोशिश करूँगा, नहीं समझने की कोशिश करूँगा, नहीं समझने की कोशिश करूँगा, तो मैं समझ नहीं पाऊँगा। अगर मैंने पीछे कल भी देखा, परसों भी देखा, 3, 4, 5 दिन देख रहा हूँ, मुझे आजकल बड़ा गुस्सा आ रहा है यार, आजकल मुझे बड़ा डिप्रेशन आ रहा है यार, इसका मतलब ये है कि नहीं, जैसे बचपन में हम लोग पढ़ने का मन नहीं करता था तो बोलते थे ये मैथ्स बहुत मुश्किल है, ट्रिग्नोमेट्री बहुत मुश्किल है। क्या है ट्रिग्नोमेट्री, क्या है मैथ्स? हिसाब किताब है, जोड़ घटाना है। स्पेसिफिक माइंड को स्पेसिफिक पकड़ करके समझना है। कोई और नहीं समझाएगा, खुद ही समझना है। मुझे लगता है आपके साथ ये हो रहा है कि आप अपने आप को ज़बरदस्ती ये प्रैक्टिसेस कराने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपने आप को जल्दी से जो भी आपने इमेजिन किया है रिज़ल्ट, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट या क्रिटिकल सर्टेन स्टेज पर पहुंचने के लिए आप अपने आप को धक्का मार रहे हैं। जब आप धक्का मारते हैं तो जब भी आप प्रैक्टिसेस कर रहे हैं तब तो आपका मन शांत रहेगा, लेकिन जब आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिसेस छूट जाती हैं तो अपने ऊपर ही गुस्सा आता है। और जब अपने ऊपर गुस्सा आता है तो पता नहीं चलता कि हम अपने ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, हम बहाने से गुस्सा करते हैं। कभी मेड के ऊपर, कभी बच्चे के ऊपर, कभी वाइफ के ऊपर, कभी ऑफिस में एम्प्लॉय के ऊपर। गुस्से को पता नहीं चलता कि वो किस चीज़ पर गुस्सा आ रहा है। वो कंटेक्स्ट होता है, कंटेंट नहीं होता उसमें। आपको ये नहीं पता चलता मैं किस वजह से गुस्सा कर रहा हूँ। अगर आप ध्यान से स्पेसिफिक को देखें, किसी भी गुस्से वाले इंसिडेंट्स को या किसी भी नेगेटिव इमोशन की इंसिडेंस को या पॉजिटिव इमोशन की इंसिडेंस को, तो स्पेसिफिक से आपको माइंड में एक क्लैरिटी आएगी और उसी से आएगी फ्रीडम। वो क्लैरिटी लाने के लिए ही सारी की सारी प्रैक्टिसेस हैं। प्रैक्टिसेस कोई चमत्कार नहीं करती, प्रैक्टिसेस आपकी लाइफ का हिस्सा हो जाएंगी। ठीक ऐसे ही जैसे नहाना, ब्रश करना, साफ़ सुथरे कपड़े पहनना, साफ़ सुथरे घर में रहना, ये सारी की सारी आज हमारी लाइफ की प्रैक्टिसेस हैं। अगर हम ये नहीं करते हैं तो हमको अजीब महसूस होता है, और जब करते हैं तो कुछ दिनों बाद नहीं मालूम पड़ता है कि हम कर रहे हैं, क्योंकि लाइफ में वो हमारी लाइफ का पार्ट बन जाते हैं। इसलिए प्रैक्टिसेस को ज़बरदस्ती मत करिए, प्रैक्टिसेस को करके समझिए, फिर करके समझिए, फिर करके समझिए। कभी करिए फिर मत करिए, फिर अपनी लाइफ को देखिए।
धक्का मार करके अपने आप को किसी एंड पर पहुंचाने की कोशिश मत करिए स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट पर। वो ऑटोमेटिकली आता है जैसे जैसे हमारा माइंड की समझ और गहरी होती जाती है। थैंक यू दोस्तों। 5 कोर्सेज समय हम लोग रन कर रहे हैं जहां पर आप अपने आप को खुद अपनी पेस से, अपनी स्पीड से, धीमे धीमे, चाहे जल्दी करना चाहते हैं, अपने आप को सिखा सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी के लिए ज़ेनो का बेसिक कोर्स, बिजनेस के लिए WBX, मास्टरबेशन, ब्रह्मचर्य और पेरेंटिंग को समझने के लिए SPMT। अगर आप डिसीजन मेकिंग समझना चाहते हैं, लाइफ में ढेर सारे अलग अलग डिसीजंस लेते हैं, उसके लिए BDM, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट पावर ऑफ नाउ। अगर आप अवेयरनेस को कम्प्लीटली समझना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन करिए डीप नॉलेज कोर्सेस। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो आगे की जनरेशन को हेल्प करे, आगे की आने वाली ढेर सारी जो पीढ़ियां हैं वो स्पिरिचुअलिटी का कोर्स समझ सकें, तो डीप नॉलेज स्टडी सेंटर को बनने में हेल्प करिए, डोनेट करिए। थैंक यू सो मच। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबाना मत भूलिएगा। उसके ज़रिए हमारे डेली के कभी कभी 1 और कभी 2 वीडियोस हम शेयर करते हैं तो आपके पास पहुंचेगा, तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, हम लोग एक डीप नॉलेज स्टडी सेंटर बना रहे हैं जहाँ पर हम बच्चों को पढ़ा सकें, जहाँ पर आप आकर के हमारे साथ मिल सकें, रह सकें, और एक प्रॉपर स्कूल भी हम खोलना चाहते हैं। काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है लेकिन आपके सपोर्ट के साथ ये पॉसिबल हो पाएगा। हम आपको अपील करेंगे कि अगर आप चाहते हैं, मैं तो चाहता हूँ कि मेरे बच्चे के लिए एक ऐसा स्कूल दुनिया में रहे, मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे के लिए और उसके बच्चों के लिए, हम सब के बच्चों के लिए, और कोई करेगा नहीं। मेरे हिसाब से हम किसकी मुंह देखें, सब अपने काम में बिजी हैं। तो हम सब, मैं भी अपनी मेडिकल जॉब करता हूँ, शाम को जब घर पे आता हूँ तो अपने टाइम को लगाता हूँ और मैंने अपने काम में से कुछ न कुछ पैसे निकाल करके मैं बचा के रखता हूँ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जो लोग भी इस तरह के सपने में, इस तरह के एम्बिशन में, इस तरह के काम में अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, तो कुछ महीने का केवल 1%, 2%, 7%, 10%, जो भी आपको ठीक लगता है उसको निकाल करके इस काम के लिए बचा कर रखिए। और हम लोग का हो सकता है अगले 10-15 साल में ही, या हो सकता है उससे जल्दी, वो स्कूल खोलना जिसमें कि बच्चों को हम बचपन से ही एक ज़िंदगी बना सकें। ऐसा स्कूल खोलने का हमारा सपना सच हो जाएगा। थैंक यू।